Alright guys, welcome to the very first video of the Market Monk. In this video, we are going to talk about full basics of stock market. So the very first question that comes in our mind is that what is stock market? So the stock market जो होता है एक बहुत ही सिंपल जगह होती है, जैसे वेजिटेबल मार्केट होता है जहाँ पर सब्जियाँ बिकती हैं, वैसे ही होता है हमारा स्टॉक मार्केट जहाँ पे है कंपनीज के शेयर्स बाई और सेल किए जाते हैं। और इट इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस। यहाँ पर अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स को खरीदा जाता है, उनके स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है। इधर ये एक ऐसा प्लेस है जो कि वेरियस इन्वेस्टर्स को कनेक्ट करता है। देन द सेकंड थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड दैट हु आर द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। आखिर इस स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करता कौन है? So basically there are three types of investors that participate in the process of trading in this stock market. So the first one is foreign institutional investors. बेसिकली क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए या फिर कोई बहुत बड़ी कंपनी हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक रॉक। ये क्या करते हैं, ये किसी कंपनी के स्टॉक्स को, शेयर्स को बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं, और इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बाई या सेल करने की वजह से मार्केट में बहुत ही बड़े बड़े मूव आते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉरेन होते हैं, यानी कि बाहर के देशों के होते हैं, उन्हें हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं। फिर आते हैं हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कि एक कंट्री के, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर की कोई बहुत बड़ा बैंक या फिर बहुत बड़ा कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि हमारे स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के स्टॉक्स को बाय या सेल कर रहा है। ये बहुत ही जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स plays very large lot sizes in the market, which create big and impulsive moves in the market. Then the third one is retail trader and investors, जो कि यहाँ पर हम लोग हैं। रिटेल ट्रेडर जो होते हैं ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, और ये इनके ट्रेड्स मार्केट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं लाते हैं। Then the third thing that come in our mind is what are types of trading. So in stock market there are basically four types of trading. Long term trading, जिसको हम लोग इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। In this type of trading we open a position for months or years in the market. The second one is positional or swing trading. Positional and swing trading is similar to long term trading but is comparatively shorter than long term trading. In this trading, we open or close positions within weeks. Then third one is day trading or intraday trading. In this type of trading, the position is opened and closed within a day. And the fourth one is scalping. It is the shortest trading. In this position is open for few minutes and traders make profit or losses with a short move of the market. Then the next one is risk of trading. देखो, लोग कहते हैं कि जो मार्केट है वो एक जगह है गैम्बलिंग करने की, जुआ खेलने की जगह है स्टॉक मार्केट, बट ऐसा नहीं है। देखो भाई, आप कहीं भी जा रहे हो तो रिस्क तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई तुमसे ये कह रहा है कि स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, तो तुम उसे बहुत हीरो वाली स्टाइल में बोलो कि ज़िंदगी में रिस्क कहाँ नहीं है। अगर तुम घर से निकल रहे हो तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी का रिस्क है कि तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, तुम ज़िंदा घर वापस आओगे कि नहीं आओगे, ठीक है? सो उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी रिस्क होता है, और कहूँ तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क होता है। पर ये कंट्रोल किया जा सकता है प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करके, और साथ ही साथ तुम्हें पेशेंस रखना ही रखना है। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है तो तुम कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम हज़ार चीज़ें सीख लोगे, एक बढ़िया स्ट्रैटेजी फाइंड आउट कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, बट तुम्हारे अंदर अगर पेशेंस नहीं है, तुम वेट नहीं कर सकते सेटअप का, फोमो में आ जाते हो और रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हो, ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो, देन तुम अपना कैपिटल इनिशियली लूज कर दोगे। इसीलिए एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, दैट नेवर प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर रिस्क एंड नेवर इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट। कभी भी प्रॉफिट को रिस्क के ऊपर प्रायोरिटाइज मत करना। पहले अपना कैपिटल बचा तो लो, प्रॉफिट तो बाद में भी बन जाएगा। अगर आज तुम अपना सारा कैपिटल दांव पे लगा देते हो और ट्रेड ट्रेड तुम्हारे अगेंस्ट चली जाती है, तो तुम्हारे पास कल के लिए कोई कैपिटल बचेगा ही नहीं। बट अगर तुम रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करके आज अपना कैपिटल बचा लेते हो और उसका थोड़ा सा ही अमाउंट लूज़ करते हो, तो कल तुम्हारे पास प्रॉफिट बनाने के लिए कैपिटल रहेगा। देन
एक बहुत ही बड़ा सवाल जो कि ज़्यादातर ट्रेडर्स के माइंड में, ज़्यादातर बिगिनर्स के माइंड में आता है, दैट व्हाट इज सॉरी इज ट्रेडिंग अ गैम्बलिंग। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो मैं अगर इसका आंसर दूं, नो, ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग वो तब हो जाती है जब तुम अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में रिस्क कर रहे हो, लालच में आकर। अगर देखो तुम ट्रेड करते टाइम अपने माइंड में पेशेंस को हटा दे रहे हो और लालच ले आ रहे हो, देन यू आर गैम्बलिंग, एंड गैम्बलिंग इज वेरी डेंजरस। लालच बुरी बला है, ये बात सच है, और मार्केट में तो ये बहुत ही ज़्यादा सच है। इसीलिए तुम्हें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है। इफ़ यू आर फॉलोइंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, देन you are not gambling in the market and you are professionally making money from the market. You are a professional trader. Then let us talk about reality of stock market. So the first reality is, it is not a get rich quick system. Most of the traders think that if they will enter in the stock market after 1 year they will be a billionaire. No, this is totally wrong. ये कोई गेट रिच क्विक सिस्टम नहीं है, तुम्हें जल्दी अमीर बनाने वाला नहीं है। इसमें तुम्हें पेशेंस रखना होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा पहला ईयर ब्रेक इवन में जाए या फिर लॉस हो, पर दूसरा ईयर ऐसा हो सकता है कि तुम $1 मिलियन बना लो। सो इट टोटली डिपेंड कि तुम्हारा कैपिटल कितना है, तुम कितना रिस्क कर रहे हो और कितना रिवॉर्ड जनरेट कर रहे हो। सो इसको गेट रिच क्विक सिस्टम कभी भी मत समझना। देन द सेकेंड थिंग इज रिक्वायर्स नॉलेज एंड पेशेंस। स्टॉक मार्केट में तुम बिना नॉलेज के एंटर कर ही नहीं सकते। अगर तुम 1 लाख रुपया लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो और तुम्हें जीरो नॉलेज है कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, देन यू विल डेफिनेटली 100% श्योर यू विल लूज योर होल कैपिटल। सो पहले तुम स्टॉक मार्केट के बारे में सीखो। तुम मेरे चैनल पे आओ, मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा इस बारे में, तुम्हें स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से सिखा दूंगा। तुम दूसरे यूट्यूबर्स को भी फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में सीखना है। और पेशेंस को तो भाई कभी छोड़ना ही मत, पेशेंस हमेशा रखना होगा तुम्हें। अगर तुम्हें लंबे टाइम तक मार्केट में टिकना है तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। चाहे तुम सीख रहे हो, चाहे तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे तुम्हारी ट्रेड लॉस में जा रही हो, कुछ भी हो, पर तुम्हें पेशेंस हमेशा साथ रखना है और लालच को अपने से दूर रखना है। द थर्ड थिंग इज, रिस्क इज ऑलवेज देयर। भाई तुम अगर सोच रहे हो कि आज मैं प्रॉफिट बना के ही निकलूंगा मार्केट में से किसी भी तरह, तो ये सोच ही गलत है। तुम्हें ये बनाना है कि रिस्क हमेशा रहेगा, तुम्हारा लॉस भी हो सकता है और तुम्हारा प्रॉफिट भी हो सकता है, 50-50 चांस इज देयर। So always reprogram your mind that risk हमेशा रहेगा मार्केट में। And the fourth one is, have no space for greed. Bhai, if you have greed in your mind, then you will lose in stock market 100% surely. This is my words. अगर तुम अब किसी भी तरीके से लालच ला रहे हो अपने मन में कि मान लो मेरा 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, और फिर अब मैंने सोचा कि चलो इस 1 लाख के प्रॉफिट को 2 लाख का कर लिया, चलो 2 लाख का हो गया। फिर मैंने सोचा कि इसको 4 लाख कर लिया जाए और मैंने अपना पूरा कैपिटल एक बार में दांव पे लगा दिया, और इसको 4 लाख करने के चक्कर में मेरा जो कैपिटल था वो हो गया ज़ीरो। सो इससे बढ़िया है कि मैं 1 लाख में ही खुश रहूं और अगले दिन आऊं ट्रेड करने के लिए। इसीलिए इन 4 पॉइंट्स को हमेशा दिमाग में रखना। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।